तो मेरे बंधुओं, अपने को प्रेम प्रकट हुआ तो तुम खुश हुए, खुश होते हो। क्या आत्रे? प्रेम प्रकट होता है तो खुश होता है? तुम तो ऐसे ही खुश रहता है। थैंक यू। जब जब प्रेम प्रकट होगा आदमी खुश होगा। अब एक बात बताओ, कभी कभी बुढ़ापे में भी किसी से प्रेम हो जाए तो आदमी 10 बार आईना देखता है, मूछें रंगता है, आईब्रो भी रंग लेता है। मेरी बहनों, अगर नया नया बुढ़ापे में तेरा पति ज्यादा सजने संवरने लगे और आईना देखने लगे तब बोल दे, सोच लेना दाल में कुछ काला है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला की चोखा। अब मेरी बहनों, तुम पीछे ही मत पड़ जाना, मैं ऐसे ही हंसने के लिए कहा। हाँ, ऐसे ही बेचारे सताए हुए हैं और सत जाएं। हाँ, तुम मेरे बंधुओं, जब जब प्रेम प्रकट होता है आदमी खुश होता है। तो देखो, तुम्हारा प्रेम अगर एक से प्रकट हुआ है और पति पत्नी हो तो तुम जब भी एक दूसरे को मिलते हो सज धज कर, तो तुम 50 साल 60 साल के लिए सुंदर हो जाते हो। पत्नी के नजरों में दुनिया का सबसे हैंडसम पुरुष उसका पति होना चाहिए और पति के नजरों में दुनिया का सबसे सुंदर नारी उसकी पत्नी होनी चाहिए। तो तुम 50 साल 60 साल के लिए सुंदर हो जाते हो। अगर तेरा प्रेम अनकंडीशनल हो जाए, बिना कंडीशन का, सारे संसार से तुम अनकंडीशनल प्रेम करने लगो, तब तो तुम जीवन भर के लिए सुंदर हो जाओगे। आजकल हमारा प्रेम कंडीशनल है। यू डू दिस, डू नॉट डू दिस, देन आई लव यू। तुम ये करो, ये नहीं करो तो मैं प्रेम करती हूं। तुम ये करोगे तो मैं मुस्कुराते हुए मिलूंगी, ये नहीं करोगे तो मुंह बनाते हुए मिलूंगी। अरे ये क्या प्रेम है? नहीं नहीं, ये तो सौदा है, ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन है। मेरे बंधुओं, प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है? प्रेम अगर अधर्म है तो धर्म किसका नाम है? प्रेम अगर कुकर्म है तो सुकर्म किसका नाम है? पर प्रेम के पापियों से प्रेम भी बदनाम है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि प्रेम तो राधे श्याम है, प्रेम तो सीताराम है, प्रेम तो महावीर का नाम है। क्या क्या प्रेम है मीरा का, क्या प्रेम है, अनकंडीशनल। तो जिस दिन अनकंडीशनल प्रेम तेरे अंदर उतर जाएगा उस दिन तुम जीवन भर के लिए सुंदर हो जाओगे। और जब अनकंडीशनल प्रेम हमेशा के लिए उतर गया तो जन्मों जन्म के लिए सुंदर हो जाओगे। तो जो परमात्मा की मूर्तियां हैं वो अनकंडीशनल तुमसे प्रेम करती है, इसलिए जन्मों जन्म से जवान है, जवान रहेगी। जवान थी, जवान है और जवान। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, हो ही नहीं सकता है बूढ़ा, संभव ही नहीं है। मेरे बंधुओं, तुम्हारा बेटा अगर उम्र भी हो गया हो तब भी तुम्हें बोले थे क्या कहते, आओ बाबू आओ, आओ बेटा, वो कहां बूढ़ा होगा? वो प्रेम है। तो तुम जिससे अनकंडीशनल प्रेम करते हो वो तुमको अनकंडीशनल सुंदर लगता है। जिससे कंडीशनल प्रेम करते हो कंडीशनल सुंदर लगता है टाइम बीइंग। तो अपने जीवन को अनकंडीशनल प्रेम में ढालो और अनकंडीशनल प्रेम का नाम ही धर्म है। धर्म है, जागृति का नाम ही धर्म है, कॉन्शियसनेस का नाम ही धर्म है। तो अपनी सब कॉन्शियस से ऊपर उठो, कॉन्शियस में आओ, कॉन्शियस से भी ऊपर उठो और अपनी प्योर कॉन्शियस में आओ, प्योर कॉन्शियस से भी अपने आप को उठाओ, आत्मा को उठाओ 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 और सुपर कॉन्शियसनेस में आओ, सुपर कॉन्शियसनेस से भी उठाओ, डिवाइन कॉन्शियसनेस में आओ, डिवाइन सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाओ, ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस में लाओ। अब तुम कहोगे चलो ऑलमाइटी बहुत संभव नहीं है, कृष्ण ऑलमाइटी बहुत संभव नहीं है, बुद्ध महावीर ये सब लोग आए ऑलमाइटी हुए कॉन्शियसनेस, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस तक तुम आ सकते हो।
प्योर कॉन्शियसनेस तक तुम आ सकते हो। जहां जन्मे हो वहीं मर गए, फिर तो कोई यात्रा ही नहीं हुई बच्चों, फिर कोई यात्रा नहीं हुई, कोई यात्रा नहीं हुई। यात्रा होनी चाहिए। मनुष्य की यात्राएं बंद हो गई है। तुम तीर्थ तो जाते हो, शरीर चला जाता है, आत्मा कब तीर्थ पहुंचेगा? एक बार एक व्यक्ति गंगा नहाया, अभी कुंभ की बात है, मैं भी जाकर आया था। गंगा नहाया तो उसका मन किया कि मैंने तो गंगा में पाप धो दिया, अब गंगा इन पापों का क्या करेगी? सोचने लगा तो वो सोचा कि मैं गंगा से ही पूछ लेता हूं। तो पूछा, हे मां गंगे, हमने अपना पाप तो आप में धो दिया, और आप क्या करेंगी? गंगा बोली कि मैं क्या करूंगी, मैं समुद्र को दे आऊंगी। पाप रखने की चीज नहीं है, पाप तो फेंकने की चीज है, समुद्र में दे आऊंगी। अच्छा, तब वो समुद्र के पास गया, कहा समुद्र। तब तक पाप पहुंच चुका था समुद्र में। बोले कि समुद्र, आप पाप को क्या करोगे? मैंने तो अपना पाप गंगा को दिया, गंगा ने आपको दे दिया, तो मैं अपना पाप क्या करूंगा? वो देख रहे हो बादल, मैं उसको दे दूंगा। अरे आप भी नहीं रखोगे? बोले नहीं, पाप रखने की चीज नहीं है, पाप तो भगाने फेंकने की चीज है, तो बादल में दे आऊंगा। तो बादल से पूछा, अरे भाई, मैंने गंगा को दिया अपना पाप, गंगा ने समुद्र को दिया, समुद्र ने तुमको दिया, तुम क्या करोगे मेरे पापों को? बोला, तेरे घर पर ही बरस जाऊंगा। मेरे बंधुओं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक दिन वो पाप घूमकर अपने सर पे ही आता है, इसलिए पाप मत करो। इसलिए वो कर्म नहीं करना, पाप नहीं करना, गलत नहीं करना, कारण कि लौट के तो आना ही है, तेरे घर पर बरसना ही है। अब इस जन्म में बरसे, अभी बरसे, तरसों बरसे, अगले जन्म में बरसे, बरसना तो है। इसलिए खोटो कर्म मत करना जीवन में। और गलत तुम तभी करोगे जब तुम सब कॉन्शियस में जियोगे। सब कॉन्शियस में जीने वाला आदमी ही गलती करता है। जैसे कोई पागल हो गया, वो कब क्या करता है क्या पता उसको, वो तो कुछ भी करते रहेगा, कुछ भी बोल देगा, गाली देगा किसी को, गलत कर देगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो अनकॉन्शियस में है। वो सब कॉन्शियस आदमी को भी जल्दी पता नहीं चलता है। तो कम से कम कॉन्शियसनेस में आओ। तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, कहां बैठे हो, एकदम सचेत वहीं रहो। जैसे आज इस सभा में भी बहुत लोग हैं, यहां बैठा है और सोच रहा होगा दुकान का, सोच रहा होगा कुछ और चीज का, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। तुम भटकती आत्मा है, ऐसे विश्राम नहीं मिलेगा। तुम दुनिया के कहीं भी चले जाओ, 7 स्टार होटल में ठहर लो, अगर ये दिमाग घूमता रहा तो विश्राम नहीं देगा। बहुत बड़े बड़े लोग डिप्रेशन की दवा खा के सोना पड़ता है, सारी सुविधाएं हैं, नींद नहीं आती, कारण कि विश्राम नहीं कर पाते। और विश्राम अवेयरनेस में आएगा। अवेयरनेस में हम अनकॉन्शियस में जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, एक चीज, एक हम लोगों की सिद्धि थी, बाबा जी कराया करते थे कि तुम ऐसा सिद्ध बनो कि तुम्हारी मृत्यु जागृति में ही हो। जब तुम मरो तो आंखें बंद मत करना। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी आत्मा जा रही है, तुम हो रहे हो, तुम जा रहे हो परमात्मा के साथ, मिल रही है आत्मा, जाके परमात्मा में मिल रही है। जागृति में ही मृत्यु हो। और सब लोगों ने इसकी साधना की। मेरे बंधुओं, एक जर्मन के एल्बर्ट करके थे, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी साधना की और सबों ने पाया। एल्बर्ट जब गया तो बोला, प्रूफ कैसे होगा कि मैं मरूंगा तब मैं बेहोश नहीं होऊंगा? तो उसके दिमाग में खुरपात उठा और वो अपने गाड़ी को लिया, और जर्मन में स्पीड लिमिट नहीं है गाड़ी में,
वो जितना भी स्पीड में आप चला लो, वहां तो एक मोटर वाहन करके रोड है, वहां कम से कम स्पीड लिमिट है 120। 120 से कम हुआ तो फाइन कर देंगे, ऊपर तुम जितना भी चला लो। तो वो क्या किया, अपने गाड़ी को 280 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ले जाकर के एक पहाड़ में टकरा दी। पहाड़ में टकराया, उसके पीठ के जो रीढ़ हैं उसके 72 टुकड़े हुए, 72 टुकड़े हुए। पड़ा था, सर पड़ा था और वो देख रहा था। लोग बोले अरे देखा, बोले कुछ नहीं हुआ, मैं जागृति में मरना चाहता हूं, मेरी मृत्यु जागृति में होनी चाहिए। मैं आज अजमाया हूं, मैंने गलत किया है। बाबा सुनेंगे तो कहेंगे कि ये पागलपन है, आत्महत्या है, लेकिन तब भी आज मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं मर रहा हूं तो जागृत हूं या नहीं। मेरे बंधुओं, 72 जिसके रीढ़ के टुकड़े हुए हों, शरीर अलग अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है, और वो बोल रहा है, तब वो बोलता है आई एम गोइंग, करते करते चला। आंखें खुली है। देख, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसे अजमाना, आत्महत्या हो जाएगा, महापाप है आत्महत्या, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने एक जो घटना घटी है मेरे साथ, वो मैं बता रहा हूं। तो तुम अपने जीवन को इतनी कॉन्शियस करो, इतनी प्योर कॉन्शियसनेस में लाओ कि मृत्यु भी साक्षी भाव से तुम देखो, मृत्यु भी तुम्हें पता चल जाए। जानते हो, एक व्यक्ति ने कहा कि मृत्यु कितनी सुंदर होगी, इस दुनिया की सबसे सुंदर होगी मृत्यु। एक बार जो उससे मिल लेता है फिर कभी लौट कर नहीं आता। उसके यहां से कभी लौट कर आया ही नहीं कोई। एक बार क्या सुंदर होगी वो मृत्यु कि एक बार उससे जो मिल लिया फिर उसको छोड़ कर नहीं आया, लौट कर नहीं आया। तो मेरे बंधुओं, हम जब प्योर कॉन्शियस लेवल में जाएंगे, और देख, परमात्मा के यहां जाने के 2 ही दरवाजे हैं, प्रेम या प्रार्थना। प्रेम या प्रार्थना, ये 2 ही दरवाजे हैं परमात्मा के अंदर जाने के। इसके अलावा तीसरा कोई दरवाजा नहीं है। अब प्रेम में तुम्हारी कर्तव्य, निष्ठा, कर्म, सत्कर्म, व्रत, आवेश, उपवास, ये सब आता है। प्रार्थना में पूजा, पाठ, तपस्या, ध्यान, तप, ये सारा चीज आता है। सिद्धि, साधना, ये सारा चीज आता है। और मैं तुम्हें यह चीज बता रहा हूं मेरे बंधुओं, मैं किताबों से पढ़कर नहीं, तेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वो खुद अष्ट सिद्धि का धारक है। सतगुरु भगवान की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो अष्ट सिद्धि का धारक ही नहीं, 9 निधि का भी धारक है, कारक है, 9 निधि का भी कारक है। तो मैं तुम्हें सत्य और अनुभव की बातें बता रहा हूं, अनुभव की बातें। तो मेरे बंधुओं, मृत्यु एक यात्रा है, जीवन की यात्रा है, जो इन सारी चीजों से मुक्त कर देता है, सारी चीजों से। और बंधुओं, बहुत लोग मर के भी जीते हैं और बहुत लोग जीते जी मर जाते हैं। तुम जीते जी मत मरना। आवर लाइफ सर्व 2 ways. Will either serve as a warning or as an example for next generation, for others. हमारा जीवन 2 ही तरह से काम करेगा, या तो किसी के लिए, इस दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा, और नहीं तो चेतावनी बनेगा। और उदाहरण न बना तो चेतावनी जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तुम अपने जीवन को उदाहरण बनाना चाहते हो कि चेतावनी? गुड। अच्छा, उदाहरण बनाना चाहते हो तो जब तुम गुस्सा करके चिल्लाते हो वो उदाहरण होगा सबके लिए। ईर्ष्या करते हो, उदाहरण होगा। तुम डांटते हो पत्नी को, लगन नहीं कर, वो उदाहरण होगा। ये तो वार्निंग है। तो वही काम करो जो उदाहरण है,
वार्निंग जीते जी मार देता है और उदाहरण मरने के बाद भी जिंदा रखता है। अभी हमारे अनाउंसर महोदय जी वो बड़ा सुंदर बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है उनको सुनता रहूं। वो बता रहे थे कि मीरा की नगरी, महाराणा प्रताप की नगरी, हमारे राजू जो हमारे हर कार्यक्रम में गाता है और भगवान को भजन सुनाता है। सुने थे कि तान सिंह बदशाह को सुनाया करता था, मीरा कृष्ण को सुनाया करती थी, हनुमान राम को सुनाया करते थे। इस कलयुग में भी विजय आ गया मुझे सुनाने। आनंद बुद्ध को सुनाता था, गौतम महावीर को सुनाते थे। मेरे बंधुओं, अब महावीर कॉन्शियसनेस से ही अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में, ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस पहुंचकर भगवान हुए। बहुत लोग भगवान ही उतर आते हैं, बहुत लोग भगवान का बड़ा रूप छोटा रूप लेके आते हैं। जैसे राम, भगवान के 16 कला, राम 12 कला लेके आए। उसी तरह कृष्ण जैसे 16 के 16 लेके आ गए, पूरा पूरा ब्रह्म उतर गया। लेकिन महावीर और बुद्ध ऐसे नहीं आए हैं, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ऐसे नहीं आए हैं। वो मनुष्य के रूप में आए और अपने आप को करके 12 कला 16 कला भर के परमात्मा हो गए, परमात्मा हो गए। मीरा और महाराणा प्रताप का नाम लिया इसने। मेरे बंधुओं, क्या मीरा मर पाई? मर पाई? महाराणा प्रताप मर पाए? सनातन धर्म के लिए अंतिम समय तक, लास्ट तक जो लड़ा है, उसी का नाम महाराणा प्रताप है। उसी का नाम महाराणा प्रताप है। वो जिंदा हैं, शरीर नहीं रहा उनका, लेकिन वो जिंदा हैं। जयचंद जीते जीते मर गया और महाराणा प्रताप मर के भी अमर हो गए। नहीं, अब मर के भी अमर हो गए। मीरा मर के भी अमर, मीरा मरी ही नहीं। अब देखो, मैं तुम्हें उत्सव और मनोरंजन की बात बता रहा था। कुछ दिन पहले की बात है कि वो तो मर गया। माइकल जैक्सन का नाम सुने हो आप लोग? वो कितना सुंदर नाचता था, बहुत सुंदर नाचता था। तभी तो पूरी वर्ल्ड उसका दीवाना था। 5 फेमस लोगों में से एक था माइकल जैक्सन, 5 फेमस लोगों में से एक। उसके जैसे कोई नाचने वाला ही नहीं था। इतना उसको अवार्ड मिला है। इंडिया में भी एक बार आया था। उसको बाल ठाकरे जी बुलाए थे एक फंक्शन में, तो शिवसेना का। तो मुझे भी इनवाइट किए थे, मैं नहीं गया। लेकिन वो मैं उसको जानता हूं, वो भी मुझे 2 बार मिला। मेरे बंधुओं, वो नाचता था, हजारों के खुशियों का स्रोत था। उसको देख के लोग खुश होते थे। लाखों लोग माइकल जैक्सन जैसा बनना चाहते थे, वैसे ही बाल कटवाते थे, वैसे ही चेहरा बनाते थे। हजार उसको, उसके डांस को देखना चाहते थे। लेकिन वो अपने से ही सेटिस्फाई नहीं था। कितने बार ऑपरेशन करा के खुद को बदल लिया। कभी पुरुष बना, कभी नारी बना, कभी चमड़ा हटा के काले से गोरे लगाया, कभी गोरे से काले लगाया। अरे, हम उसके जैसा क्यों बनना चाहते हैं जो खुद की होने से खुश नहीं है? मेरे बंधुओं, बच्चियों से पूछा जाए तुम किसके जैसा होना चाहती हो, तो बोले ऐश्वर्या राय जैसा। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर लाखों खर्चा करती है, कुछ और दिखना चाहती है। तो क्यों तुम उसके जैसा होगे? क्यों? पुरुष से पूछा जाए तो किसके जैसा होगे, तो शाहरुख खान जैसा। तेरे ऐसे क्यों बनोगे तुम? वो खुद जाकर के ब्यूटी पार्लर में अपने आप को सजाता है और लाखों लाख लंदन में खर्चा करता है। वो खुद से सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ और बनना चाहता है। तुम जो हो, अगर वहीं सही तरीके से बन गए तो तुम अलबेले हो। तुम अलबेले हो। एक बात बताओ, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कोई है? कोठारी जी, आप अपने जैसे किसी को देखे इस दुनिया में? बोलो अनिला भाई, अनिला भाई बोल। नहीं ना?
अतः यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे बंधुओं, तुम्हारे जैसा न कोई था, न है, न होगा। अब बोलिए हमारे आईपीएस साहब, पुलिस महोदय साहब, आप अपने जैसे किसी को देखे नहीं? हाउ डू यू नो यू आर ओरिजिनल? आप ओरिजिनल हो, जेरक्स तो हो नहीं कि दूसरी कॉपी मिल जाए। तो परमात्मा ने तुम्हें यूनिक बनाया, ओरिजिनल बनाया। जज साहब, आप अपने जैसा किसी को देखे इस दुनिया में? यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हो। मंत्री जी, हमारे पावर मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री हीरालाल जी नागर साहब पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम उनकी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विराजिए, विराजिए। अच्छा मंत्री जी, एक बात बताइए, आप अपने जैसे किसी को देखे इस दुनिया में हूं बहू? नहीं ना? यू आर मास्टरपीस, यू आर मास्टरपीस। यू आर यूनिक, you are original, you are special, you are masterpiece। भगवान ने क्या बनाया देख, you all are masterpiece, so you are masterpiece। तुम सब उस भगवान के ही अंश हो, उसी मास्टर के एक पीस हो, इसलिए तुम मास्टरपीस हो, सब मास्टरपीस हो। तो भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया, ओरिजिनल बनाया, स्पेशल बनाया, मास्टरपीस बनाया। या क्या कम है थैंक्स बोलने के लिए? तेरे जैसा दूसरा नहीं बनाया। आगरे का ताजमहल के बगल में अगर आगरे का ताज दूसरा बना दिया जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आधा लोग उधर देखने चले जाएंगे। तो भगवान ने तेरे जैसा इसलिए दूसरा नहीं बनाया कि तेरी वैल्यू न कम हो जाए। तुम दूसरे जैसा क्या दिखना चाहते हो? जो हो वहीं अच्छे से हो जाओ ना, इतनी अच्छे से बन जाओ कि आने वाली पीढ़ी तेरे जैसा बनना चाहे, तेरे जैसा बनना चाहे। एग्जाम्पल बनो, एग्जाम्पल बनो। अरे तब होगा जब तुम वैसे कार्य करोगे, कारण कि कर्म। तब देखो माइकल जैक्सन इतना फेमस, और मीरा भी अपने समय में फेमस हुई, मीरा भी नाची और गाई। अच्छा, माइकल जैक्सन और मीरा के नाच की तुलना किया जाए तो अच्छा नाच मीरा का होगा कि माइकल जैक्सन का? मीरा का। देखने गए थे। मीरा का नाच माइकल जैक्सन के सामने कहीं नहीं। माइकल जैक्सन तो एकदम गणित से नाचता था, कहां हाथ हिलाना, कहां पांव हिलाना, कहां मुंह हिलाना, कहां होठ हिलाना, कहां भाव हिलाना, कहां क्या हिलाना, कहां क्या हिलाना, उसको सब पता था। मीरा का नाच तो दीवानगी का था, कब हाथ हिला कब पांव हिला पता ही नहीं। वो तो दीवाना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई बगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण 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 गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागी लगन। मेरे बंधुओं, वो तो महल में पली थी, सड़कों पर चलने लगी जोगन बनकर, भिक्षु बनकर, भिखारी बनकर। बहुत बार तुम्हें लगता है कि धर्म तुम्हें धनवान बनाएगा, इस धोखे में मत रहना। अच्छे, बुद्ध महावीर राजा बनकर भगवान हुए कि भिक्षु बनकर भगवान हुए? जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तब भगवान हुए, भगवान हुए। बुद्ध छोड़कर भगवान हुए कि पाकर भगवान हुए? इस भौतिकता की, संसार की राजा छोड़ दिया,
तब वो भगवान हुए। तो मेरे बंधुओं, जब तक तुम कुछ पकड़े रहोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते हो। जब सब कुछ छोड़ दोगे तो स्वयं ही मुक्त हो जाओगे, स्वयं ही मुक्त हो जाओगे। कारण पकड़ मत रखना। मोक्ष का अर्थ, लोग कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष का अर्थ ही होता है, मोह का अर्थ, मोह और छ का अर्थ क्षय। जब मोह का क्षय हो जाए तो समझो मोक्ष मिल गया, समझो मोक्ष मिल गया। तो जीते जी मोक्ष को पा लेना, जीते जी किसी चीज से मोह मत रखना। आने दो, कमाओ। देखो रतनलाल टाटा बहुत धन कमाए, लेकिन क्या किए? दान भी किए, दान भी किए। भामाशाह बहुत धन कमाए, दान भी किए। बिल गेट्स बहुत धन कमाए। कारण कि वी हैव 3 फेजेज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में 3 फेज है, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लर्निंग, अर्निंग एंड लर्न मोर, अर्न मोर एंड रिटर्न मोर। ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा इस समाज को दो। लौटाओ, इस दुनिया को लौटाओ भी। लेकिन अगर नहीं लौटाओगे तो तुम लौट जाओगे और सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, अपने कर्मों के बंधन को, कर्मों के बंधन को, अपने भाग्य को साथ में लेकर आता है। और जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, यहीं छोड़कर चला जाता है। तो मेरे बंधुओं, मैं तो मीरा का जो नाच है वो तो दीवानगी का नाच है, माइकल जैक्सन का गणित का नाच है। माइकल जैक्सन के सामने मीरा का नाच कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन क्या रिजल्ट देखना, माइकल जैक्सन लाखों लोगों के खुशियों का स्रोत था, लेकिन वो खुद नाचते नाचते डिप्रेशन में जाके मर गया, सड़ गया शरीर, सब खुशी खत्म, उसकी ही खुशी नहीं रही, वो डिप्रेशन में जाके मर गया। और मीरा नाचते नाचते भगवान में समा गई, अमर हो गई, भगवती बन गई, भगवती बन गई। कारण जानते हो क्यों? माइकल जैक्सन पैसा के लिए नाचा और मीरा परमात्मा के लिए नाची। जानते हो क्यों? लोग कहते हैं मीरा को नाचते नाचते भगवान मिल गए। मैं नहीं मानता हूं। अगर मीरा को नाचते नाचते भगवान मिलते तो माइकल जैक्सन को पहले मिलते। अगर मेरे बंधुओं, अगर नानक को गाते गाते भगवान मिलते तो किशोर कुमार को पहले मिल जाते, लेकिन उनसे भी ज्यादा गाना गाए हैं वो। मीरा को नाचते नाचते भगवान नहीं मिले। मैं कहता हूं मीरा को भगवान मिलते गए और मीरा नाचती गई। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। मेरे बंधुओं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जब तुम बच्चे जवान होगे, बच्चे होगे, भगवान ना कभी भी बूढ़े हो, तुम सब बच्चे होगे। जब तुमको किसी से प्रेम होता होगा तो कितने गाते होगे, बाथरूम में भी जाके गाते हो। लेकिन वही गुस्सा हो गया, उम्र हो गया तो सब तुम्हारा जाता रहा। ये मेरे बंधुओं, मैं कहता हूं कि जीवन के हर मोड़ पर थोड़ी बचपना बचा के रखना, जीवन उत्सव का होगा। अगर बचपना खत्म हो गई तो जीवन बोरियत का हो जाएगा, डिप्रेशन का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बचपना बचा के रखना हर मोड़ पर। अच्छे, तुम कोई बहुत बूढ़ा आदमी, ज्ञानी और खड़ूस आदमी मिल जाए, वो अच्छा लगता है कि छोटा बच्चा मिलके तेरे साथ ऐसे कुछ कुछ बोले, वो अच्छा लगता है। बच्चा, कारण कि वो शरीफ है, उसे कुछ पता नहीं है, तो बचपना थोड़ी होनी चाहिए। अब मीरा परमात्मा के लिए नाची, माइकल जैक्सन पैसा के लिए नाचा। मीरा का साध्य परमात्मा था, माइकल जैक्सन का साध्य पैसा था। मीरा का साधन नाचना था, माइकल जैक्सन का साधन पैसा था। तो मेरे बंधुओं, वो पैसा पाते पाते बैंकरप्ट होके मर गया और मीरा भगवान के लिए नाचते नाचते खुद भगवान हो गई, खुद भगवान हो गई। तो इस जीवन में
छोड़ने की कला सिखाता है धर्म, छोड़ने की कला। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाड़ी हाथ। कबीर कहते हैं कि कबीर बाजार में खड़ा है लुकाड़ी लेकर हाथ में आग, जिसको जिसको अपना घर जलाना हो आ जाए मेरे साथ। कबीर कहते हैं घर बनाना है उसलिए नहीं, घर जलाना है। अतः कबीर कहते हैं जिसको मोह माया क्रोध अहंकार का घर जलाना है वो आ जाए मेरे साथ। मेरे बंधुओं, हम सब कॉन्शियस में जी रहे हैं। तुम्हारा घर है, तुम 100 बार कहे होगे ये घर मेरा है, घर मेरा है। वो घर कभी पलट कर तुमसे कहा कि मैं तेरा हूं? अच्छा, तुम किसी आदमी से बोलो आई लव यू, आई लव यू 10 बार बोल दो और वो एक बार भी तुम्हें नहीं बोले तो तुम बोलते हो ना आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? आप लव यू क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे बच्चों, अगर कोई आदमी से तुम समाचार पूछो आप कैसे हो और वो न बोले तो तुमको बेइज्जती फील होता है कि हमने 4 बार पूछ लिया, इन्होंने बोला ही नहीं। तो उस घर के लिए, उस संपत्ति के लिए तुमको बेइज्जती फील नहीं होता क्या? 25 बार बोले कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, और वो एक बार भी नहीं बोला कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, कभी नहीं बोला, उसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं फील हो रही है? मेरे बंधुओं, जो है उस परमात्मा का है। अभी यात्रा के मोड़ में तुमको दिया है, उसको एंजॉय कर लो, फिर छोड़ के तो जाना ही है। तो ऐसा उसको एंजॉय कर लेना, अपनी कॉन्शियस लेवल को इस तरह ला लेना, इस ऊंचाई पर ला लेना कि नाचते नाचते मीरा जैसा समा जाना उस परमात्मा। कोई नहीं मेरा है जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखू ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आते हैं, तू ना तो घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। मेरे बंधुओं, हमेशा प्रार्थना और प्रेम दोनों को बनाए रखना। जब तक तुम साधना ना करोगे, जब तक तुम उसके लिए साधोगे नहीं, तब तक तुम ऊपर भी नहीं उठोगे। 2 चीज है इस संसार में, इस जीवन में 2 ही तरह से तुम तर सकते हो, 2 ही तरह से। या तो खुद को इतने कॉन्शियसनेस में लाओ कि खुद को भगवान बना लो, जैसे महावीर बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, पारस बन जाते हैं, ऋषभदेव बन जाते हैं। मनुष्य अपने आप को इतने कॉन्शियसनेस में लेकर जाते हैं, ऊपर उठाते हैं कि ऑलमाइटी कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं और भगवान हो जाते हैं। या तो खुद को अपने जीवन में ऊपर उठाकर भगवान तुल्य हो जाओ, तब तर जाओगे, नहीं तो इस जीवन में किसी भगवान को खोज दो, तब तर ला जाओगे। खोज लो, जैसे मीरा ने खोज लिया, हनुमान ने खोज लिया, अहिल्या ने खोज लिया, सबरी ने खोज लिया, जटायु ने खोज लिया। वो खोज लिए और भगवान हो गए, और महावीर स्वयं भगवान हो गए, बुद्ध स्वयं भगवान हो गए। 2 ही तरीका है, या तो खुद हो जाओ, नहीं तो खोज लो। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। बोले सतगुरु भगवान की जय। गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सोचोगे कि अगर मैं बहुत अगर अध्यात्म धर्म के लिए ऊपर उठूं, कौन सी सुपर कॉन्शियसनेस में जाऊं, उतना ऊपर उठूं तो सब लोग साथ देगा। संभव नहीं है। महावीर को वर्धमान को महावीर बनने में कोई साथ नहीं दिया, सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में कोई साथ नहीं दिया, मीरा को कोई साथ दिया? अरे मीरा का पति खुद लड़ता रहा मीरा से कि क्या पागलपन में पड़ी है कृष्ण की, यहां तक कि वो तो अंत में जहर भेज देता है, सर्प भेज देता है काटने के लिए। लेकिन मीरा इतने प्रेम से भरी है कि सर्प उसे काट नहीं पाता, गले में लिपट कर प्रेम करने लगता है, लिपट जाता। लेकिन प्रेम हर जीव जानते हैं कि प्रेम क्या है, हर जीव जानते हैं, रोम रोम तो जब जब तुम मीरा होगे रोकने वाला भी होगा। क्या शाम सुखा जी? जब जब तुम होगे तेरा पति कहेगा घर बार नहीं संभालेगी क्या, अब खाली चल दी भक्ति में ही। कारण कि एक चीज देख, अपनी अपनी यात्रा है, सब लोग अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। पत्नी की अलग यात्रा है, पति की अलग यात्रा है, बेटी की अलग यात्रा है, बेटे की अलग यात्रा है, पिता की अलग यात्रा है, पुत्र की अलग यात्रा है। हम सब यात्रा करने आए हैं। अब इस दुनिया में आकर शादी क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुए, जैसे राजनीति में बहुत लोग पार्टियां एक मिलकर सरकार बना लेती है, अकेले नहीं बल चला सकती है, इसलिए तो हमारा यही जीवन है, हम अपने परिवार रूपी सरकार बना लेते हैं। और अब इस सरकार में कभी कभी टूटफाट भी हो जाता है। मेरे बंधुओं, एक बार अमेरिका में मेरा एक भक्त है, वो अपने पत्नी से लड़ रहा था तो झगड़ा हो रहा था, और वो कह रहे थे तुम इतना समय नहीं देते हो, तुम यहां ये करते हो, तुम वहां वो करते हो। तो उसकी पत्नी ने उससे एक बात कही, मेरे दर्शन करने आए थे, वो पत्नी ने उससे कहा कि देख भाई, देख प्रिय, तुम मेरा पति है, ये बात सही है, लेकिन अपनी अपनी यात्रा है, तुम अपनी यात्रा कर, हम इस संसार में एक होकर रहेंगे, लेकिन मेरे धर्म मेरे अध्यात्म के यात्रा के बीच में तुम मत आओ। मैं अपनी यात्रा करके पहुंचूंगी, तुम अपना यात्रा करके पहुंचोगे। तुम अपनी यात्रा करके आए हो, मैं अपनी यात्रा करके आई हूं। तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबकी। मेरे बंधुओं, उस यात्रा को मत रोको, उस जर्नी को मत रोको, और कभी अपनी ऊर्जा निगेटिव में मत खर्च करना कि मुझे ये बदनाम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इनको मैं जानता हूं, मैं ऐसे करूं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। अरे बुद्ध को बुद्ध के पिता नहीं पहचान पाए, पिता नहीं पहचान पाए। जब बुद्ध आए गांव में तो लोगों ने कहा चलो चलो बुद्ध आए हैं, बुद्ध को देखने चलो। उनके पिता गए, ओ सिद्धार्थ है ना, वो तो मेरा बेटा है। हो गया, सब लोग गए बुद्ध को देखे। बुद्ध चलते चलते अपने घर पहुंचे, पिता अकड़ के बैठे थे। जैसे बुद्ध गए और बुद्ध नमन करने के लिए झुके, तब तक पिता उनके पैरों में पड़ गए, रोने लगे। बोले अरे बुद्ध परमात्मा, जब तुम दूर थे तुझमें मेरा बेटा दिखता था, सिद्धार्थ दिखता था। जैसे ही तुम मेरे नजदीक आए, तुम में ही मेरा परम पिता दिखने लगा, तुम में ही बुद्ध दिखने लगा, ईश्वर दिखने लगा। तो मेरे बंधुओं, यह जीवन है, यह जीवन है। जिसको जिसमें जो दिखने लगे उसको वो मिल जाएगा। देखो, ये रिश्ते भी मैं कहूं कि तुम कौन हो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तुम किसी के लिए पिता हो, किसी के लिए पुत्र हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए पत्नी हो, किसी के लिए बहन हो, किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए माँ हो, किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मित्र हो, किसी के लिए अफसर हो, किसी के लिए सीनियर हो, किसी के लिए जूनियर हो, किसी के लिए अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो, किसी से लंबे हो, किसी से नाटे हो। तुम हो क्या?
अतः जो जिस दृष्टि से तुम्हें देख रहा है उसके लिए तुम हो जाते हो, तुम हो जाते हो। तो जो भगवान को जिस दृष्टि से देखेगा वो उसका वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कभी भी गलत चीजों में खर्च मत करना। कारण कि ये संसार में इतने काम पड़े हैं, मानवता के इतने काम पड़े हैं, मुक्ति के इतने काम पड़े हैं कि हमारा समय ही छोटा है, समय नहीं मिल रहा है, समय ही कम है, अच्छे करने वाले कम हैं। तो इस सारी एनर्जी को अच्छे चीजों में लगाना, भलाई में लगाना, अच्छाई में लगाना। कारण कि संसार मानव चला मंगल की ओर, मानवता गई जंगल की ओर। मानव चला मंगल की ओर, मानवता गई जंगल की ओर। ये आदमी हवा में उड़ना सीख लिया, सुंदर उड़ रहा है। आदमी पानी में तैरना सीख लिया, अच्छे से अच्छे तैर रहा है, लेकिन पता नहीं इस धरती पर चलना क्यों सीख नहीं पा रहा है। इस धरती पर अच्छे से चलना नहीं सीख पा रहा है, जीना नहीं सीख पा रहा है। तैरना सीख लिया पानी में, उड़ना सीख लिया हवा में, लेकिन इस धरती पर कैसे रहा जाए वही नहीं सीख पा रहा है। और मैं कहता हूं, तैरना मत सीखो चलेगा, उड़ना मत सीखो चलेगा, यहां अच्छे से जीना सीख लो तो सुंदर हो जाएगा दुनिया, सुंदर। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जयपुर वालों से एक बात और कहना चाहूंगा। आज गुरुदेव हमारे सामने प्रभु साक्षात बैठे हैं, खड़े हैं, उनका दर्शन हम कर पा रहे हैं। एक बात जरूर सुनना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। आए हैं टीटी चेक करा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। आए हैं टीटी चेक करा लेना, क्योंकि बिना टिकट तो भैया सीधी, बिना टिकट तो भैया सीधी, कभी पैसेंजर कभी। जय गुरुदेव। तो इस जीवन को, अपनी कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठाओ। मैं जो यात्रा की बात कह रहा था वो उस अरविंद जी की मित्र ही वो बोली थी, आसीमा, अपने पति सुनील को। अरविंद जी पधारे हुए हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन श्री प्रभा भंडारी की पति हैं। इस धर्म यात्रा के लिए सबसे पहले मुझे अमेरिका में लेकर के प्रभा और अमित अरविंद जी ही गए थे। मेरे बंधुओं, हमारा जीवन रोज सुंदर होना चाहिए, रोज अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए, मन शांत हो। प्रतिदिन स्वाध्याय करो, ध्यान करो, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ। 24 घंटा में चेक करो, कल जो तुम थे आज क्या हो। अगर आज थोड़े भी ऊपर उठे हो तो तेरा 24 घंटा सार्थक हो गया, और कल जो थे आज भी वही हो तो तेरा 24 घंटा व्यर्थ हो गया। नहीं जिए तुम 24 घंटा। कहते सबको 24 आवर्स मिलता है जीवन में, एक दिन में। इट विल नॉट गोइंग टू मेक बिग डिफरेंस। ये बड़ी अंतर नहीं कर पाएगा, कारण कि सबको 24 आवर्स मिलता है। इस 24 घंटे को तुम किस तरह से यूज करते हो और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, किस लिए उसका उपयोग करते हो, ये तेरे जीवन में बड़ा अंतर ला देगा। ये तेरे जीवन में बड़ा अंतर ला देगा। तो मेरे बंधुओं,
हर 24 घंटे में, याद होगा पहले लोग बिजनेस में अपना पोते बाकी चेक करते थे, हम कल क्या कमाए, आज कितना है, एक साल में हमने क्या कमाए, दिवाली में आज कितना आगे बढ़े हैं। तो तुम भी अपना पोता बाकी चेक करना, तुम भी अपना चेक करना कि कल क्या थे, आज क्या हो, 24 घंटा बाद में क्या हो, अगले दिन क्या हो, और ऊपर उठते जाना, उठते जाना, उठते जाना। ये नहीं कि और नीचे गिरते जाना, धंसते जाना, नहीं। देख, दुख और सुख ये आएगी, ये आएगी, ये जीवन के खेल है, ये सब दुनिया का खेल है। ये तो ऐसा ही है ही नहीं कि नहीं आए। इस धरती पर कभी तूफान भी आता है, कभी बाढ़ भी आता है, कभी इस समुद्र में कभी सुनामी भी आती है, कभी आंधी भी आती है, लेकिन क्या धरती खत्म हो गई? नहीं ना। तो उसी तरह हमारा जीवन है, कभी आंधी आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, ये सब आएगा। लेकिन तुम्हें जीना इसी में है, ये जान ले, और इसी में जी करके जीवन को सफल बनाते हुए, इस जीवन को सफल बनाते हुए इस जीवन से मुक्त हो जाना ही सबसे बड़ी कला है, और इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है। मेरे बंधुओं, आज हम भी अपने जीवन के उत्सव को दीप जलाएं, और ऐसे दीपक जलाएं कि दीप कभी बंद ना हो। आप लोगों में से रोज कितने लोग हैं जो रोज ध्यान करते हैं? हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर, हाथ नीचे करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज योगा प्राणायाम करते हैं? गुड। आप लोग हाथ नीचे करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज व्यायाम करते हैं या वॉकिंग करते हैं? गुड, हाथ नीचे करें। एक बार इन सब के लिए ताली बजाओ। बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज गुस्सा करते हैं? मुझे लगता है कि मैं महाराणा प्रताप के नगरी में आया हूं। अच्छा, आप बताओ, ध्यान करते समय एकदम कम हाथ, इने गिने हाथ उठा। प्राणायाम योग करते समय थोड़ा ज्यादा उठा, लेकिन इना गिना था। व्यायाम टहलना करते समय थोड़ा सा उठा, ज्यादा उठा, लेकिन इने गिने था। और गुस्से की बारी आई तो पूरी उठ गया। अच्छा, एक बात कहो, तुम स्वस्थ रहते हो तो अच्छा लगता है कि अस्वस्थ रहते हो तो अच्छा लगता है? तुम प्रेम में रहते हो तो अच्छा लगता है कि गुस्सा होते हो तो अच्छा लगता है? तुमसे कोई आके अच्छी बातें करता है तो अच्छा लगता है कि आके गाली देता है तो अच्छा लगता है? तुम्हारे जीवन में सुख शांति अच्छी लगती है कि अशांति अच्छी लगती है? इतने विद्वान हो, सब जानते ही हो, तो फिर करते क्यों नहीं हो? इतने ज्ञानी हो भाई तुम। और देखना, तुम हम संतों से ज्यादा त्यागी हो। हाँ, तुम लोग ज्यादा त्यागी हो रे। हम संतों ने उस परमानंद को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को छोड़ दिया। छोटी मोटी सुख जो थी, छोटे मोटे सुख साधन थी, उसको हमने छोड़ दिया, उस परमानंद को पा लिया। और तुमने तो इन छोटी मोटी सुखों के लिए परमानंद को ही त्याग दिया। क्या त्यागी हो तुम! तुम तो परमानंद को ही त्याग दिए, उनको ही छोड़ दिया ये छोटी मोटी सुख के लिए। तो तुम हमसे ज्यादा त्यागी हो कि नहीं? मेरे बंधुओं, मैं कहता हूं कि इन छोटी मोटी सुख आने दे, रहने दे, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परम आनंद को भी पाना है, उसको भी पाना है। और उसके लिए तुम्हें प्रतिदिन ध्यान में उतरना होगा। उसके लिए प्रतिदिन तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, प्रतिदिन प्रेम में उतरना पड़ेगा, प्रतिदिन प्रार्थना में उतरना पड़ेगा। तो अब आज से नियम बनाओ, रोज योग और प्राणायाम करना।
नहीं तो मैं पूछा कितने लोग योग प्राणायाम करते हैं, तुम हाथ उठाए, अगर ये रिजल्ट मोदी जी देखे होते तो डिप्रेशन में आ जाते। वो बेचारा तो योग दिवस मनवा रहा है पूरे विश्व में घूम के, पूरे विश्व में घूमकर इंटरनेशनल योगा दिवस मना दिया। क्या आपके कल्चर का, क्या आपके धर्म का प्रचार किया। और उन्हीं के देश में इतने लोगों में 10 हाथ उठता है। कितने लोग ध्यान करते हैं। मैं बोला था जो हाथ उठा भगवान शिव होते तो डिप्रेशन में आ जाते। उन्होंने इतना दिया इस संसार को ध्यान, महावीर होते तो डिप्रेशन में आ जाते। इतना दिया पर तुम नहीं करते हो। मैंने पूछा कितने लोग व्यायाम करते हो, कितने लोग घूमते हो, अच्छे से टहलते हो, एकदम कम हाथ उठा। अगर कृष्ण होते तो रोना शुरू कर देते। कहते हैं कृष्ण अभी तक रोए नहीं, लेकिन अभी होते तो जरूर रोते। मेरे बंधुओं, कृष्ण हंसता हुआ नाचता हुआ धर्म देने आए हैं। क्योंकि सारे धर्मों की शुरुआत दुख से हुई है। कृष्ण ने सुख देना शुरू किया कि आनंद से धर्म को पाओ। मीरा नाचते नाचते पा गई। मेरे बंधुओं, लेकिन हम लोग भी अलबेले हैं। कृष्ण आए थे बांसुरी लेकर हमको नचाने झुमाने, और हमने उनसे भी महाभारत करवा दिया। क्या लोग हैं हम भी कोई छोटे नहीं हैं। उनसे भी महाभारत करवा दिया। और तुम कहोगे कि प्रेम बड़ा है, खाक प्रेम बड़ा है। कभी राम को भगाए, कभी कृष्ण को भगाए, कभी महावीर को भगाए, कभी बुद्ध को भगाए, जीसस को सूली पर चढ़ा दिए, लैला मजनू को मार दिया, रोमी जूलियट को गोली मार दी। जब जब इस दुनिया में कोई प्रेम करने आया है, प्रेम देने आया है, तो हम उसे मार मार कर भगा दिए। अल्ली थोड़े से इस्लाम में प्रेम देने आए तो कोड़े से मार मार के मार डाला। नहीं लिया, नहीं लिया। झगड़ा झंझट ले लिया, गुस्सा क्रोध ले लिया, नॉन टॉलरेंस ले लिया, लेकिन नहीं लिया। जीसस उन देशों में प्रेम देने आए तो सूली पर चढ़ा दिया। यहां महावीर देने आए तो कान में शीशा गर्म करके डाल दिया, कीले ठोक दिए। बुद्ध प्रेम देने आए तो जहर खिला दिए। एक बार हम लोग लाहौर में थे, तो ये मुहर्रम आता है ना, तो ठोकते हैं ऐसे, ए अली हम होते, ए अली हम, तो कोड़े से मारकर खून निकालते हैं। तो उस समय मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, आप लोग उनका नाम सुनोगे, बहुत नाम हुआ उनका, ओशो, रजनीश। हाँ, वो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उतना लॉजिकल ज्ञान इस युग में नहीं है किसी के पास, उतने बड़े। वो मेरे बहुत प्रिय रहे मेरे बंधुओं। लेकिन वो आदमी बहुत ये था, अहंकार, मजबूत था थोड़ा। वो कभी किसी को देख के खड़ा नहीं होता था। वो सिर्फ अपने जीवन में मुझे ही देख के खड़ा होता था, और किसी को नहीं। वो जहां से रजनी शुरू करेंगे, वो निंदा से ही शुरू करते थे पहले। ये ऐसा है, ये ऐसा है। और सारे साधु संतों को क्या उखाड़ता था, वो रगड़ देता था, उनकी ऐसी की तैसी बाजा बजा देता था। और एकदम तार्किक बात करेगा, लेगा कि एकदम सत्य है। तो हम लोग थे, तो मुहर्रम चल रहा था, ये अली हम होते, खून निकालते। तो वो बारी आई उसकी बोलने की, तो बोला कि अच्छा था कि तुम नहीं थे, अगर तुम होते तो 1000-10,000 कोड़े और ज्यादा लगते अली को, कारण कि उस कोड़े लगाने के लाइन में तुम भी खड़े होते। आज उस समय अली को लगाया, अब वो नहीं है तो खुद को लगा रहे हो। हिंसा बाहर थी, अब हिंसा अंदर आ गई। मैंने बात भी बड़ी सुंदर कही। मैंने कहा अरे अरे ओशो चुप रहो, ये नॉन टॉलरेंस वाले लोग हैं, पिटाई कर लेंगे, पत्थर मारने लगेंगे, तुम्हें मत कहा। लेकिन वो बोल दिया। मेरे बंधुओं, हम सब में इतनी ईर्ष्या, इतना क्रोध, इतनी अहंकार, इतनी बेमनस्ता, इतना हेट्रेट भरा है कि हमने प्रेम करने वाले को बर्दाश्त ही नहीं किया, मार ही डाला। अच्छों को
अच्छा भी नहीं करने दिया। कोई आदमी डिप्रेशन में हो, दुखी हो, और कोई सामने हंसता हो, क्या क्या हंसते रहते हो, चुप रहो, उसको हंसना भी बर्दाश्त नहीं होता है, कारण कि वो डिप्रेशन में है। तो मेरे बंधुओं, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अपनी जीवन को कॉन्शियसनेस में लाओ और इस जीवन को उत्सव बनाओ। कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया ये वदन, हृदय तो भगवंत हो गया, मन तो महंत हो गया, मन तो महंत हो गया। जय गुरुदेव। अपनी जीवन को पवित्र बनाएं, सुंदर बनाएं। इस बसंत महोत्सव में हमारे जयपुर के कार्यक्रम के लिए जो अध्यक्षता निभाई है श्री जज डॉक्टर श्री राजेंद्र जी चौधरी साहब ने बड़ी सुंदरता से, एक बार जोरदार ताली द्वारा हम जज साहब को साधुवाद देते हैं। जज साहब 2 महीना से सोए नहीं हैं, घर में 2 बजे जाते हैं, 1:30 बजे जाते थे, 3 बजे जाते थे, ये मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग। जज साहब के आसपास कितने वकील नाचते होंगे, कितने वकील घूमते होंगे, कितने लोग घूमते होंगे। ये धर्म के लिए जज साहब खुद घूमे, खुद गए। मेरे बंधुओं, इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने सबके साथ, सबको मिलाया और साथ किया, कारण कि टीम के बिना कार्य नहीं हो सकता। और टीम का फुल फॉर्म है, टीम का स्पेलिंग है TEAM, T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव, M फॉर मोर। दैट्स कॉल्ड टीम। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट्स कॉल्ड टीम। तो इन्होंने टीम बनाई और इस कार्य की शुरुआत किया। जयपुर में मेरा सबसे पहला कार्यक्रम यहां दीपक वैद और कमल आत्रे जी ने किया था। सबसे पहला कार्यक्रम दीपक और कमल आत्रे जी ने, दीपक का मित्र झंडा वाला था, वो भी उसमें जुड़ा हुआ था। एक बार बंधुओं, इन बच्चों की, हमारे सब ज्येष्ठ पुत्र हैं,